नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में जो बातें चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि राजभवन तो मर्यादा लांघ ही रहे हैं। अब तो ये हद हो गई कि आप सीधे तौर पर पाठक को बुलावा भेजते और पाठक नहीं जाता। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कम से कम ये चीज शोभा नहीं देता है। ये लड़ाई दो इंस्टीट्यूशन के बीच नहीं है, ये लड़ाई एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने को लेकर है। और उस लड़ाई में एक मीडिया पर्सन के रूप में हमारी भूमिका यही है कि पब्लिक तक जो सही बातें हैं वो जरूर पहुंचा दें। आज सुबह के पाठक के आवास पर विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र नेता पहुंचे थे। उसको लेकर मैंने खबर चलाई है तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। मर्यादा तोड़ते हुए भी कई प्रतिक्रियाएं हैं, कई मैसेज भी आया है। तो पहली बात तो ये कि चाहे के पाठक हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे राजभवन हो, चाहे कोई भी हो, मेरा सीधा प्रिंसिपल रहता है कि हम जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। हम किसी व्यक्ति के प्रति जिम्मेवार नहीं है, तो किसी संस्थान के प्रति जिम्मेवार, हम जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। और जनता के प्रति जिम्मेवारी का पहला वसूल यही है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी इनसाइट स्टोरी क्या है ये जनता तक पहुंचनी चाहिए। कम से कम जनता समझे तो सही कि भाई ये सब कुछ जो हो रहा है क्यों हो रहा है। तो मैं वो स्टोरी इसी को लेकर फोकस करते हुए दिखाया था कि भाई आप के पाठक के आवास पे जाके क्या कर रहे हैं। आप जाइए ना, दोनों डिप्टी सीएम को बोलिए, आपकी सरकार है। ये मीडिया में, क्योंकि मीडिया को पहले फोन कर दिया था विद्यार्थी परिषद में कि हम लोग जा रहे हैं पाठकों के आवास पर, जबकि पाठक था भी नहीं वहां। गए खबरें बनी, खबरें चलाई। अब खबर का अलग अलग सबका एंगल है, हम एंगल के आधार पर खबर चलाए। अब पॉइंट पे आइए, ये संयोग नहीं है कि 10 बजे जब के पाठक को जाना था राजभवन में, बुलाहट हुआ था, बुलावा आया था, ठीक उसी समय उसके आवास का घेराव हुआ था। मीडिया की एक टीम के पाठक के आवास पर खड़ी हुई थी, दूसरी टीम राजभवन पर इंतजार कर रही थी। सब कुछ तय था। 5 मिनट तक वहां जो बस मीडिया में जो चीजें जो आप विजुअल देख रहे हैं, वही 2-4-5 मिनट का बस वही है। राजभवन पर लोग इंतजार करते रहे कि के पाठक आएंगे कि नहीं आएंगे। ये तय था कि के पाठक के जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि राजभवन को सीधे तौर पे किसी भी अधिकारी को तलब करने का अधिकार नहीं है। ये बात समझ लीजिए, किसी भी अधिकारी को आप सीधे डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है कि आप कोई भी संवाद करे, भाई राज्यपाल संवाद करेगा मुख्यमंत्री से, नहीं तो फिर मंत्री से। विभाग के आईएएस से क्या संवाद करेंगे कि भाई आज 10 बजे दिन में आयु क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट हाय क्या है आप, क्या अवमानना का नोटिस हम जारी किए, आप चले हाजिर हो जाइए। अब बताइए कि भाई किसका भद पिटा, अब बताइए किसका भद पिटा। पाठक का कुछ पिटा भाई राजभवन का। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस तरीके का आचरण करता है तो सवाल उठना लाजमी है, और सवाल उठेगा ही उठेगा। क्योंकि पाठक के हर उस गलत फैसले पर जब हम सवाल खड़े करते हैं तो पाठक को लेकर भी अगर कोई गलत आदेश या निर्देश जारी करेगा तो उस वक्त भी हम सत्य के साथ खड़े रहेंगे, सही के साथ खड़े रहेंगे। ये लड़ाई पूरी तौर पे पैसे बंटवारे की है, कमीशन खोरी की है। ये पूरी लड़ाई आज ऑडिट होने से रोकने की क्या जरूरत है। राजभवन ने कहा कि हम ऑडिट कराएंगे सीएजी से, कराइए ऑडिट। किसने रोका है? अगर सरकार पैसा दे रही है, हर एक पैसे का, वो पैसा सरकार का पैसा नहीं है, हमारा आपका गरीब आदमी का टैक्स का पैसा है। उसका हिसाब लेना कोई अधिकारी लेना चाह रहा है तो वो आपको हिसाब देना पड़ेगा। 5,000 का बिस्लरी बोतल पीने वाले, 5 करोड़ का बिस्लरी बोतल पीने वाले का मॉरल ग्राउंड कहाँ बनता है? इतने व्याप्त भ्रष्टाचार है। प्रश्न पत्र छपवाने में, प्रश्न पत्र
कोडिंग डिकोडिंग कराने में करोड़ों करोड़ों का खर्च, कोई तो हिसाब लेगा ना। और अगर ठीक है आप घोषणा कर दिए कि हम सीएजी से जांच कराएंगे, तो काहे नहीं ऑडिट करा रहे हैं राजभवन। इसलिए इस इशूज पे आज पाठक का तलब करना हमें लगता है कि पूरी तौर पे कानून सम्मत नहीं है कि राजभवन किसी पदाधिकारी को सीधे तौर पे तलब कर ले। डीएमएसपी नहीं है, आपके पास चले रहे। आप चीफ सेक्रेटरी को आप कह सकते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी को भी सीधे नहीं कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को आप कह सकते हैं। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों को मैं रखना चाह रहा हूं कि विद्यार्थी परिषद हो चाहे राजभवन हो, सब या मुख्यमंत्री हो, पूरी सरकार अभी एनडीए की है। और एक पदाधिकारी की वजह से बिहार के हजारों शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी का वेतन कई महीने से बंद है। ऐसे में जिम्मेवारी तय होने के बजाय ये जो खेल चल रहा है ना, इस खेल से भले मीडिया में या अन्य जो आपके चाहने वाले लोग हैं उनके सामने में आप अपना टीआरपी बना लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि जो मूल समस्या है ना, उस मूल समस्या को लेकर न राजभवन में कोई कमिटमेंट है, न शिक्षा विभाग में कोई